हरियाणा में एक नया गठबंधन, राजनीतिक गठबंधन तैयार हो गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी और एएसपी काशीराम के बीच में राजनीतिक गठबंधन हुआ है। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों में 70 सीटों पर जेजेपी और 20 सीटों पर एएसपी चुनाव लड़ेगी। जी मीडिया से खास बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हरियाणा हमारा कार्यक्षेत्र है। किसान आंदोलन हो या पहलवान बेटियों का आंदोलन हो, हरियाणा का मेरे ऊपर कर्ज है, उसको उतारने का समय है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे हमारे मुद्दे हैं। मुझे विश्वास है हरियाणा में भी हमें मजबूती देगी। दो राज्यों के चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में नित नए समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इस वक्त दो ऐसे राजनीतिक दल हैं जो बहुत जल्दी ही जनता के सामने आए, जिसमें से एक दुष्यंत चौटाला की जनता पार्टी थी जेजेपी, और दूसरी चंद्रशेखर आजाद की आज़ाद समाज पार्टी। दोनों का गठबंधन का औपचारिक रूप से ऐलान किया गया। क्या कुछ इस मसले पर कहना है? मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद से मौजूद हैं। चंद्रशेखर भाई, जिस पार्टी से आप लोगों ने गठबंधन किया है, जिस पर आया था, वो पिछली सरकारों में स्टार्टिंग में समीकरण ऐसे बैठे कि वो बीजेपी का समर्थन है और आप सत्ता के खिलाफ हैं और सत्ता में बीजेपी है, तो ये कैसे चलेगा गठबंधन? मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, यहाँ तो आदमी एक दिन पहले पाला बदल लेता है। जो कल तक बीजेपी के साथ रहता था, वो कुछ दिन पहले लोकसभा 2024 में इंडिया अलायंस में प्राइम मिनिस्टर का चेहरे भी के बनने के कगार पे थे, और वो पूरा प्रयास भी उन्होंने किया। लोग अपने हितों की रक्षा के लिए राजनीति करते हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की राजनीति करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी भी हमारे भी जनहित के लिए राजनीति करती है। किसान कमेरों की राजनीति जब खड़ी होगी तो सांप्रदायिकता की राजनीति का अंत हो जाएगा, धर्म की राजनीति का अंत हो जाएगा। हम लोग चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग जो है ताऊ देवीलाल जी को मानने वाले लोग हैं, हम सर छोटू राम जी को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को मानने। हम तो अपने महान पुरुषों के रास्ते पर चल रहे हैं। हमें आज़ाद समाज पार्टी को हरियाणा इलेक्शन लड़ना, हमारी स्टेट की टीम ने जो तैयारी की है उस आधार पर हमने अपनी तैयारी करनी है। उनसे हमारी वार्ता हुई, उन्होंने कहा हम मिलकर लड़ सकते हैं। उनके पास भी अनुभव है, उन्होंने भी सरकार चलाई, बहुत सारी पॉलिसियाँ उनकी जानकारी में है, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि इस तरह से हम अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकते हैं। अब हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है इसके परिणाम सुखद होंगे हरियाणा के लिए। हम एक सेम एज ग्रुप के हैं, अच्छी बात है कि हम दोनों 36 के आसपास हैं, तो अब हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है। 36 के आसपास और 36 बिरादरी, कहीं ये समीकरण नापने की कोशिश तो नहीं है बनाने की? एक ये भी कहा होता है कि काम 36 हो जाना चाहिए, तो काम 36 तब होगा जब हरियाणा में ये अलायंस एक मजबूत विकल्प को देगा, और उस विकल्प के जरिए जो उसने दे भी दिया है, इनको जन समर्थन के इनको हासिल होगा। हमने काम किया हरियाणा में, हमारा संगठन है, सेक्टर, बूथ, विधानसभा, जिले का, पूरे हरियाणा में हमने पैदल घूम के यात्राएं निकाली हैं। उसका समर्थन जो है आज हमारे पास है। जनता चाहती है कि आज़ाद समाज पार्टी, वहाँ जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन वो देश भर के विषयों पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, इस तरह से हरियाणा में भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और तमाम वंचित वर्ग के लोगों की आवाज़ उठनी चाहिए, महिलाओं की, किसानों की आवाज़ उठनी चाहिए। इसके लिए भी हमें अच्छे लोग वहाँ भेजने हैं। हम अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं लोकतंत्र के प्रति, और मेरा विश्वास है इस बार हम लोग कुछ अच्छा जो है, बहुत अच्छा हरियाणा में करने में कामयाब होंगे। 90 सीटों में से 70-20 कम आंका गया क्या आज़ाद समाज पार्टी को? क्यों 70 पे जेजेपी लड़ेगी? इसके पीछे की वजह क्या रही? हरियाणा में जो मजबूत सीटें हैं जिन पर हम लड़ सकते हैं, उन्हीं को हमने किया। हम डिस्टर्ब करना या जबरदस्ती लड़ने वाली स्थिति में नहीं, वो हमारे सहयोगी। हम चाहें तो उसको 20 से 25-30 भी कर सकते हैं, लेकिन हम मजबूत प्रत्याशी जो हम पे हैं उसी आधार पर, जहाँ पे उम्मीद पूरी है कि यस, जहाँ पे उम्मीद है कि हम रिजल्ट दे सकते हैं, जहाँ पे हमें उम्मीद है कि रिजल्ट बन सकते हैं। समीकरण है, जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण, उस आधार पर। और इसमें किसी का कोई छोटा बड़ा होने वाले की बात नहीं, वो वहाँ उन्होंने काम किया है, वो बड़े डिप्टी सीएम भी वहाँ रहे, तमाम तरह से उनको पूरी जानकारी भी है। उन्होंने तो मुझसे कहा कि और सीटें आप लड़ाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने जो मुझे दिया नीचे से, उसी आधार पर मैंने फैसला लिया। मैं स्पष्ट कर दूं, पहली लाइन से जब मेरी उनसे वार्ता हमने तय किया, और किसी भी कीमत में हम बीजेपी के खेमे में नहीं जाएंगे। कोई भी समीकरण बन जाए, कोई समीकरण बन जाए, कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं जाना तो नहीं जाना। हम वैचारिक के आधार वैचारिक आंदोलन चला रहे हैं, और हमारी वैचारिक आंदोलन बीजेपी को मानते हैं कि उनके सत्ता में रहते कमजोर वर्गों का भला नहीं हो सकता। तो हमारा वैचारिक स्पष्ट है कि हम बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। वीडियो रंजन के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।